वकील जज बन खरीदे। आज तो क्या हुआ है, ये बात मैंने क्यों रखी, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल। और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता तो है, लेकिन मास्टर जी की ड्यूटी कहीं पोलियो में लग रही है, कहीं वैक्सीन में लग रही है, कहीं जनगणना में लग रही है, कहीं किसी और चीज में लग रही है, कहीं बीएसएस साहब के स्वागत में लग रही है, कहीं जिलाधिकारी जी के दफ्तर मीटिंग में लग रही है। तो ना मास्टर बेचारा पढ़ा पा रहा है, ना बच्चे। आप ये महसूस करके देखो, जिस दिन ये पॉलिसी लागू हुई देश में, आगे देखना, आज जो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की फीस जमा होती है प्राइवेट स्कूलों में, वो फीस जमा नहीं होगी, वो सारा पैसा आपका बचेगा और आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई मिलेगी कि वो पढ़ लिख के मुख्य धारा में खड़ा हो पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में नौकरी मिलेगी, और प्राइवेट में नहीं करेगा तो अपना रोजगार कर पाएगा। यहाँ पड़ेगा, विदेश में जाके काम करे, आपके हाथ को फैलने नहीं देगा, आपको इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम। मैं सोच रहा हूँ कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा, मैं तो सोच रहा हूँ सरकार से नहीं सोच रही, तो मेरा ध्यान ये बढ़ता है कि सरकार इसलिए नहीं सोच रही क्योंकि सरकार के नेताओं के तो स्कूल है भाई सारे। अगर सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनके स्कूल ना होते प्राइवेट तो वो इसको कर देते, लेकिन जब उनके स्कूलों में बात आती है अपना नुकसान थोड़ा करेंगे वो लोग, इसलिए काम नहीं होता। लेकिन अगर ये काम हो गया तो आप समझते हैं एजुकेशन क्या है। आपके पास दो हथियार हैं, एक एजुकेशन, दूसरा वोट। और एजुकेशन ऐसा हथियार है कि जिसका बाप कोयलों में काम करता हो, भट्टे पे काम करता हो, खेतों में काम करता हो, सड़कों में काम करता हो, होटल में काम करता हो, किसी ढाबे में काम करता हो, उसका बेटा भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, IPS तमाम पदों पे जा सकता। और सोचे जिसका बेटा जज बनेगा, क्या उसके बाप को किसी के खेत में काम करना पड़ेगा? उसके बाप को कोयलों में भट्टे में काम करना पड़ेगा? ये छलांग है, ये छलांग है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी से हमें संविधान में दी है कि पढ़ लिख के आप भी छलांग लगा के आगे बढ़ सकते हो, मुख्य धारा में बढ़ सकते हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास है। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। जो हुआ तब हुआ, तब हम लोग नहीं थे, आज हम लोग हैं। आगे इस तरह का जुल्म हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे।